ये ऐसी ही इमारत है पुरंदर के किले के पास। ये प्रवेश द्वार है और ये रास्ता था। इन रास्तों से होते हुए, इन गेटों से होते हुए ऊपर पहुंचा जाता था। आज ध्वजा पताका लहराते हुए और सामने ये पुरंदर गांव। हम लोग शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को इतना मानते, हम भगवान के ऊपर उनको मानते ज्यादा। अभी इस वक्त हम हैं पुरंदर के फोर्ट पर, जो महाराजा संभाजी राज भोंसले का जन्म स्थान है। महाराजा शिवाजी जिन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण में ही नहीं उत्तर तक, मुगल हो या पुर्तगाली हो, तमाम जो विदेशी आक्रमणकारी हो उन्हें अपनी टक्कर दी। उनके बाद उनके बेटे हुए संभाजी राव, जिन्होंने भी मुगलों की नाकों में दम कर दिया। आज भी उन्हें एक धर्मवीर, वीर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। जिस तरह पूरे भारत पर मुगलों का आधिपत्य था, सब लोग या तमाम रियासतें वो मुगलों के अधीन आ गई थी, लेकिन एक पूरे भारतवर्ष में राजा थे संभाजी राव, जिन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी थी। दक्षिण में अगर किसी ने रोका तो वो संभाजी राज भोंसले थे, जिन्होंने मुगलों को दक्षिण में प्रवेश नहीं करने दिया। आज उसी किले के अंदर है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। पुणे शहर से करीब 50 किलोमीटर दूरी और बम्बई से करीब 250 किलोमीटर दूर पुरंदर का किला, जहां संभाजी राज भोंसले का जन्म हुआ था। उसके बाद यहीं से वो बाल्यावस्था में अपना जीवन यापन किया और तमाम युद्धों को लड़ते हुए मात्र 31 साल की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। आप मेरे पास में देखोगे, यही पुरंदर का किला है, ऊंची पहाड़ी से घिरा हुआ, चारों तरफ जंगल क्षेत्र है, बड़ी बड़ी इमारतें और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी खाइए। यानी अगर कोई आक्रमण करे तो आसानी से इस किले को विजय नहीं कर सकता। इसे बजगढ़ का किला, लोहागढ़ किला के नाम से भी जाना जाता। आज उसी किले पर है। कुछ हमारे साथ मराठी भाई भी है, उनसे भी जानेंगे कि इस किले की क्या विशेषता है और महाराज संभाजी राव हो या छत्रपति महाराज शिवाजी राव हो, उनको एक किस तरह देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है सर। अच्छा, मराठी हो? हाँ, मराठी है मैं, हाँ। वरवंड में रहता हूँ मैं। हम लोग शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को इतना मानते, हम भगवान के ऊपर उनको मानते ज्यादा। और ये जन्म स्थान है पुरंदर किला उनका, और ये बहुत अच्छा है। चढ़ाई करने के लिए बहुत लंबा है, समुद्र सपाटी से कम 800-700 किलोमीटर 700 मीटर ऊपर है। ऊपर चढ़ाई करने आसान भी है और मजा भी आता है ऊपर चढ़ने। अच्छा, पूरा ये जंगल क्षेत्र है? पूरा जंगल क्षेत्र है, लेकिन मजा आता है थोड़ा देखने के लिए। पहाड़ी और झाड़ भीड़ है सब है। अभी मिलिट्री भी है, देखने के लिए मजा आता है। ऊपर भी त्रिम्बक और केदारनाथ का मंदिर है ऊपर, वो भी देखने लायक अच्छा है मंदिर। अच्छा, गए थे ऊपर देखने के लिए? हाँ, गए थे ऊपर। कैसा है अंदर या किस तरह का? अंदर ऊपर तो बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत दिन हो गए इसलिए थोड़ा पड़झड़ हो गई है, लेकिन ऊपर चढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मराठी भाई, जो कह रहे कि एक तरह से काफ़ी रोमांचक जगह है, ये एडवेंचर जगह है और चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है और पूरी तरह ये पहाड़ी से घिरा हुआ है। आप इधर देखोगे पीछे हर हर महादेव के जयकारे के साथ है, हाथों में तलवार लिए हुए वीर मुरारबाजी देश पांडे की ये मूर्ति है। हर मराठा अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि या तो कोई पागल होगा या वो मराठा होगा, जो अपनी आन बान शान के लिए आखिरी दम तक वो दुश्मनों से लड़ता रहता है। औरंगजेब ने काफ़ी अत्याचार किए थे। पूरे भारतवर्ष में मुगलों का शासन था, लेकिन अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा हुआ था, उस वक्त राजपूताना में महाराणा प्रताप और मराठा में महाराज छत्रपति शिवाजी और संभाजी राज भोंसले। आज उसी किले पे अंदर भी दिखाएंगे आपको क्या विशेषता और किस तरह इस किले का निर्माण किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है। अच्छा, तुषार। रहने वाले कहाँ से हो? मैं तुलजा भवानी माता। अच्छा, यानी आप मराठी हो? मराठी। आज किला देखने आए हो, कैसा लगा किला? सबसे बेहतर किला दिखा है। अच्छा, ये संभाजी महाराज का जन्म स्थान है। हाँ। जितने भी मराठा साम्राज्य में किले हुए या जो किलों का निर्माण किया, अनेक अनेक समय पर राजाओं ने, चाहे वो मराठा काल हो या उससे पहले हो या उसके बाद ब्रिटिश आए थे, तो सबसे अच्छा किला, सबसे सुदृढ़ किला, मजबूत किला किसे माना जाता है? रायगढ़। रायगढ़ फोर्ट को? रायगढ़ किला। रायगढ़ किला।
उस पे से शिवाजी महाराज की समाधि भी है। और रायगढ़ किला है, उसे मुगलों ने जीतने के लिए उनको बहुत समय लगा था। उसे जीत हासिल करने में बहुत बहुत समय गया वो सबसे अच्छा और बेहतर किला, मजबूत किला रायगढ़ ही है माना जाता है। और लेकिन इसके साथ साथ ही जो पुरंदर का किला है जो अभी आपने देखा है, सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ पर संभाजी राज भोंसले का जन्म स्थान है। इसके साथ साथ ही जो पुरंदर का किला है जो अभी आपने देखा है, सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ पर संभाजी राज भोंसले का जन्म स्थान है। ये तो हमसे सबसे गर्व की बात है। पुरंदर किले पे महाराज का जन्म स्थान है। यही हमें एक सौभाग्य मिला है कि जो संभाजी राज भोंसले अपने वचन के लिए उन्होंने जो कभी है वो अधीनता स्वीकार नहीं की, आज उसी किले पर आने का सौभाग्य मिला है। उनके वीरता के किस्से वो दूर दूर तक फैले हुए हैं। अभी संभाजी महाराज पे चित्रपट निर्माण हुआ है, वो चित्रपट है उससे ही आधारित है, यही किले पे आधारित है वो। अंदर किस तरह का है आपने देखा? ये जो है ना वो अपने भारतीय सेना इन सबों ने अच्छा रखा है। ये किला जो है उनकी बटालियन यही रहती है, इनके हवाले एक किला किया है। सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो आर्मी सुरक्षा दृष्टि से भी तमाम है और सबसे अच्छा है यहाँ पे, सबसे बेहतर किला मेरे को तो लगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और एक खास बात है कि यहाँ पर कोई टिकट नहीं लिया जाता, कोई टिकट एंट्री नहीं है, आपको फ्री है। तो आप जब भी आए यहाँ पर एक सुबह करीब 9 बजे से और 5 बजे तक एंट्री है। और फ्री एंट्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और ऐसे स्थानों का भ्रमण करना चाहिए जो हमारे इतिहास से रूबरू कराते हैं। आप पिकनिक स्पॉट पे जाते हो या जो फैंसी स्पॉट पे जाते हो, लेकिन आप ऐतिहासिक स्पॉट पे जाइए जहाँ अपने वीर योद्धाओं की गाथाओं को महसूस करिए, देखिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा संघर्ष है वो युद्धों में निकाल दिया, अपने लोगों की हिफाजत में निकाल दिया। मात्र 31 वर्ष की उम्र संभाजी राज भोंसले ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। औरंगजेब ने तमाम तरह के यातनाएं दी, उन्हें तड़पाया, लेकिन वो अपने धर्म से कभी अडिग नहीं हुए। तो आज हमें भी सौभाग्य मिला है उस किले पर, उस जन्मस्थली पर आने का। हम भी अपना मस्तक झुकाते हैं उस संभाजी राज भोंसले की जन्म स्थान पर, और आज हमें पुरंदर के किले पर। और ये एक किलेदार थे जो पुरंदर के किलों के, जो वीर मुरारजी देशपांडे, उस वीर मुरारबाजी देशपांडे किलेदार थे। उनकी ये समाधि है जो किले के पास ही बनाई गई थी। जो किलो जब युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो उनकी यहीं पर ये समाधि बनाई गई, जो किले की सुरक्षा में उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। कुछ पानी के टांके बने हुए हैं किले के आसपास, जिनके द्वारा किले में पानी की सप्लाई होती थी। ऐसे पानी का पूरे साल भर भंडार किया जाता, स्टोर किया जाता, और उसके बाद इन्हीं टांकों से किले में बरस भर पानी की सप्लाई रहती थी। यह है प्राचीन जमाने का एक सराय या बैठने का स्थान, जो आज भी जस के तस है। जहाँ आज नए ज़माने में बिल्डिंगें बनती है, भवन बनते हैं, सरकारी कार्यालय बनते हैं, लेकिन कुछ साल बाद ही वो टूट जाते हैं। लेकिन ये सालों से, हजारों साल से ऐसे ही अड़क खड़े हुए हैं। एक पत्थर जो खिसक जाए, उस समय के इंजीनियरों को सलाम, उस समय के आर्किटेक्टों को सलाम, जो बिना पढ़े लिखे, बिना तकनीकी ज्ञान लिए हुए इतने हमारे इंजीनियर हुए थे, आर्किटेक्ट हुए थे, जिनकी बनाई हुई इमारतें आज भी अनादिकाल से खड़ी हुई है। ये ऐसी ही इमारत है पुरंदर के किले के पास। ये प्रवेश द्वार है और ये रास्ता था। आज भी ये प्रवेश द्वार जस के साथ बड़ी बड़ी सलाहों से निर्मित, जहाँ सीमेंट नहीं होता था उस ज़माने में, जहाँ ऐसी दीवारों का निर्माण किया गया, चूना पत्थर से निर्माण किया गया। और सामने आपको गांव दिखेंगे, घर दिखेंगे, और ये प्रवेश द्वार, जो ये रास्ता था पुरंदर फोर्ट में अंदर जाने का,
इन रास्तों से होते हुए, इन गेटों से होते हुए ऊपर पहुंचा जाता था। आज ध्वजा पताका लहराते हुए केसरिया ध्वज आसमान को चीरते हुए, और सामने ये पुरंदर गांव पर्वतमालाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, और पास में सामने पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर स्थित पुरंदर फोर्ट। किले के आसपास ऐसे अनेकों शिव मंदिर और धार्मिक तीर्थ स्थल बने हुए हैं। एक ऐसा ही ये प्राचीन शिव मंदिर है जिसमें भगवान शिवलिंग का बीचों बीच में शिवलिंग प्रतिष्ठापित है प्राचीन काल से, और ये चारों तरफ गुंबदनुमा बना हुआ है। अगर आपकी दीवारों को देखें, ऊपर से देखें, तो इस तरह एक गुंबदनुमा, जिसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है श्री विष्णु जी की आरती का, और बीचों बीच में भगवान महादेव का शिवलिंग, हर हर महादेव, और सामने नंदी महाराज। ऐसे अनेक जो तालाब, सरोवर है वो बने हुए हैं फोर्ट के आसपास, क्योंकि ये पानी के उचित प्रबंधन के साधन थे किले में पानी सप्लाई के लिए। तो ये है पद्मावत तालाब। घूम रहा है यहाँ पे यार, मेरा लगे तीनों साथ में गए तो ऊपर हमने पानी का टंकी रहती ताका, वो देखा। उसके बाद ऊपर जाने के बाद मंदिर था अपने शिव भगवान का, उधर का दर्शन ले लिया हमने। दर्शन लेके फिर उधर से ऊपर से नीचे आ गए। अच्छा लगा जाए। पुराना अभी तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि अभी 300 साढ़े 300 साल हो गए पूरा। अच्छा, जर्जर हो गया, तो अभी महल या घर नहीं बने हुए, लेकिन दीवारें और जो किले की वो फोर्ट की वो है अभी भी। अच्छा, लेकिन चारों तरफ से वो निशान है, मंदिर है ऊपर।